वेलकम टू पीकेएस कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू द इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलर थिंग्स आर देयर। यहां भी हमने वही चीजें कंसीडर करनी है। इफ द रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी एंड हाउ डू द इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, तो वही रेज जो हमने वहां पर कंसीडर की थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे आती है वो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से जाती है। तो वी विल ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होती है, जो हमने पहले डिस्कस की थी, और जिसका मिड पॉइंट है ये पोल कहलाता है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर है। तो अगर हम एक लाइन खींचते हैं दैट इज जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमको प्रिंसिपल एक्सिस की फॉर्म में मिलता है। इसका मिड पॉइंट हम देखें तो दिस इज प्रिंसिपल फोकस, और अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें तो ये हमें पूरी प्रिंसिपल फोकस की फॉर्म में दिखाई दे रही है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। प्रिंसिपल एक्सिस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है कॉन्वेक्स मिरर में, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाती है टू द सेम मीडियम, उसी तरफ वापस चली जाती है। एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई थी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। वो हमको रिफ्लेक्ट होती हुई कहां से फील हो रही है, वो हमको लगता है कि ये जो रे है ये प्रिंसिपल फोकस से निकलती हुई आई है। प्रिंसिपल फोकस से निकलती हुई हमको महसूस होती है। इमेजिनरी लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ती है दैट रीचेस टू द प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रे जो हम कंसीडर कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो हमारी है द रे दैट स्ट्राइक्स ऑन द पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर पर आती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई हमें महसूस होगी, और वहीं से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाती हुई दिखाई देगी। दो रेज हमको लेकर चलना है। वंस अगेन दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, पॉलिश सरफेस, बैक साइड में गए, प्रिंसिपल एक्सिस फ्रंट में लेके आए। तो यहां हमारे पास एक रे हो सकती है जो कि हमको इस तरह से स्ट्राइक कर रही है, एंड इट सीम्स टू बी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये यहीं से वापस चली जा रही है। और अगर ये रे जिस रे पोजीशन पे आई और उसी पोजीशन से ये वापस चली गई, उसी पाथ से ये वापस चली जाती है, इट मीन्स this is the ray that is passing through the center of curvature of the mirror that is lying behind the mirror. This is the center of curvature and this is the focus of the mirror. ये center of curvature पे strike किया और center of curvature से ही वापस होकर चली गई, वहीं से वापस होकर चली जाती है। तो ये दो रे ले सकते हैं। तीसरी रे जो हम ले सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में, दैट इट इज डायरेक्टली स्ट्राइकिंग ऑन द पोल। ये पोल पर स्ट्राइक करती है, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट गोज बैक टू द सेम मीडियम, सेम साइड, उसी साइड में चली जाती है। एंड हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तीन रेज हम ले सकते हैं, और जब हमें इमेज फॉर्मेशन बनानी होगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है
अगर मैं ऊपर वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है, अगर इसको मैं ड्रॉ कर दूं और इमेज फॉर्मेशन के लिए जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये इस तरह से कहीं पीछे से आती हुई हमको फील होती है, पीछे से कहीं आई है, वहां से ये रिफ्लेक्ट होती हुई चली जा रही। तो ये 3 रेज हम कंसिडरेशन में लेंगे। वन रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक टू द सेम मीडियम बट seems to be coming from the focus. Another ray that is directly striking to the center of curvature, reflect back हो रही है and it seems to be passing through the center of curvature of the mirror. सीधा कर देता हूं मैं इस लाइन को, center of curvature of the mirror। तीसरी जो मैंने रे ली है वो डायरेक्टली पोल पर स्ट्राइक कर रही है। पोल पर स्ट्राइक करने के बाद वो अपने उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, उसी साइड में रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। अगर मैं उसको इमेजिनरी पीछे की तरफ ड्रॉ करता हूं तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा जहां पर ये इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रॉ की है ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर वो हमको इंटरसेक्ट करती हुई फील होंगी, और जहां इंटरसेक्ट करती हुई फील होंगी वहीं पर इमेज की फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में होती है। इन 3 रेज को लेके हम चलेंगे और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से होती है। तो इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, यहां जो इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स मिरर में देयर आर ओनली 2 पोजीशंस। क्यों? क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है या जो इसका प्रिंसिपल फोकस है ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम उसको बार बार डिफाइन करें कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है। जो हमको प्रिंसिपल एक्सिस मिलती है उस पर कोई भी इस तरह का पॉइंट नहीं है जिसको हम बार बार हाईलाइट करें। जो भी पॉइंट्स हैं वो ऑन द बैक साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं। इस साइड में जिधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस तरफ कोई भी इस तरह का पॉइंट नहीं है। तो हमको केवल 2 पॉइंट मिलते हैं, हमको केवल 2 जगह मिलती हैं, 2 पोजीशंस मिलती हैं जिनको लेकर हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है एक वो पोजीशन होगी, और दूसरी पोजीशन में हम लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम पोल, पोल से दूर है वो। तो इन 2 पोजीशंस को लेते हुए हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे होता है तो हमने क्या करना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस को लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को फिर हम डिसकंटिन्यूअस कर देते हैं। ये जो डिसकंटिन्यूअस लाइन आती है ये हमको बताती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, ये इंफिनिटी को शो कर रही होती है। ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर। इसको हमने आधा ऊपर की तरफ ले लिया ऑब्जेक्ट को, आधा हमने नीचे की तरफ ले लिया। एंड फ्रॉम दीज पॉइंट्स वी विल हैव 2 पैरेलल रेज। 2 पैरेलल रेज को हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने 2 रे, एक रे मैंने ये की, एक रे मैंने नीचे से ली। एंड ऑन स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर दीज रे विल गो बैक तो सेम मीडियम, उसी मीडियम में चली जाएंगी। एंड व्हेन वी ड्रॉ दीज वी फाइंड, एंड सिंस द इमेज फॉर्मेशन इज देयर, we find if we extend on the back side of the mirror or behind the mirror, अगर इन रेज को हम एक्सटेंड करते हैं, these lines should be straight line। अगर हम पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड करते हैं तो they are seems to be coming from the principal focus of the convex mirror। तो this principal focus is the point where
these imaginary line are seems to be intersecting. यहां पर ये जो imaginary line जो हमने बैक साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ की हैं वो हमें प्रिंसिपल फोकस पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं. एंड द पॉइंट, पहले भी मैंने आपको बताया था, द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट और they are seems to be intersecting is the point where image formation will takes place. वहां पर इमेज की फॉर्मेशन होती है जहां पर वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर जाती है या वो सीम्स टू बी इंटरसेक्टिंग होती है. यानी वहां हमको महसूस होता है कि यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये मिल रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो इन दिस कंडीशन, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वी टेक टू रेज which are parallel to the principal axis. After reflection, they diverge, they be reflected back to the same medium, and in this side, as they cannot intersect each other, so what do? And image formation is there because we are able to see the image. So where the image formation is taking place? So image formation is taking place behind the mirror. At what point the image is forming? तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उसको हम बैकवर्ड स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, इसको हम डिसकंटिन्यूअस लाइन से शो करते हैं. वो हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी बिहाइंड द मिरर हमने इनको ड्रॉ किया. जब हम इनको इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो वी फाइंड कि ये जो रेज हैं विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड ऑन इंफिनिटी, दे आर सीम्स टू बी इंटरसेक्टिंग at the principal focus of the convex mirror. तो यहां पर करेक्टरिस्टिक्स की बात आती है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, जो इमेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या हुई. तो सबसे पहली बात ही हम लोग बात करते हैं पोजीशन. When the object is placed at infinity, position of the image is at F. It is at F. साइज की बात करते हैं, it is highly diminished since the imaginary line that we have drawn seems to be intersecting exactly at the principal focus. The image is point sized and point side image can be called as highly diminished. Now the nature. Is it real or virtual? ये real है या virtual है? Here we have seen that what type of rays are intersecting at principal focus of the convex mirror. We find that these rays are extended virtually, imaginarily हमने इनको ड्रॉ किया है to find the location of the image. तो image formed is, there is not real or actual intersection of the reflected rays. They are seems to be intersecting, means the image form is virtual. जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है एंड वर्चुअल इमेजेस आर कंसीडर्ड टू बी इरेक्ट. जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो इरेक्ट होती हैं. दो इन दिस केस इट इज पॉइंट साइज, बट वी कैन कंसीडर इट एज इरेक्ट इमेज. तो दीज आर द characteristics of the image formed by convex mirror. When the object is at infinity, we will take two parallel rays. After reflection, they goes to the same medium, वापस चली जाती हैं. Here, since diversion हो रहा है रेज में, image formation will not take place on this side. तो हमने imaginarily extend किया उनको back side of the mirror, behind the mirror, and in this case we find a point
that is the point on the principal axis, that is the principal focus of the convex mirror, where these reflected rays, imaginary reflected rays, are supposed to be meeting, intersecting. So image formation takes place at principal focus and the position हमको पता लग गया at F है, size highly diminished है and nature is virtual and erect. In second condition, C, where the image formation will take place and what will be the position of object. ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन कहां होगी, जो टू रेज हैं वो कौन कौन सी होंगी, उन दोनों चीजों के बारे में. देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम पोल, एनीवेयर अवे फ्रॉम पोल. इट कैन बी नियर टू द पोल, इट कैन बी अवे फ्रॉम द पोल, क्योंकि बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको हम मार्क कर सकते हैं. वट एवर पॉइंट्स आर देयर, दे आर at the back of the mirror. Here it is, pole आगे ले गए, this is the principal axis and now object can be placed. Suppose यहां तक मैं इसको मान लेता हूं, तो object can be placed at this point. इस पॉइंट पे रख सकते हैं, इस पॉइंट पे रख सकते हैं, इस पॉइंट पे रख सकते हैं, तीनों पॉइंट्स में अगर कहीं भी रखते हैं, या इनफाइनाइट पॉइंट्स इज देयर, कहीं भी आप रख लीजिए. जो पोजीशन कहलाएगी इट इज अवे फ्रॉम पोल ही कहलाएगी, कोई और पोजीशन इसको नहीं दे सकते. तो इन सेकेंड केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर अवे फ्रॉम पोल, पोल से दूर कहीं भी हमने इसको रखा हुआ है. सो वी कैन टेक एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन हमने ली. सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, वन लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो बैक टू द सेम मीडियम. उसी मीडियम में वापस चली जाती है. इफ इट इज इमेजिनरली ड्रॉन ऑन द बैक साइड, अगर हम इसको बैक साइड में ड्रॉ करते हैं तो इट सीम्स टू बी कमिंग और पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर. सेकेंड लाइन कैन बी टेकन, सेकेंड इंसिडेंट रे or light ray can be taken as it is striking at the center of the curvature. जहां से आ रही है वहीं से पावर चली जाएगी. और अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं इमेजिनरली पीछे की तरफ, behind the mirror, then it will move in this way and we find there is a point at which these two rays are intersecting. That is the point between pole and focus. ये जो पॉइंट है जहां पर ये लाइन इमेजिनरली हमको इंटरसेक्ट करती हुई फील हो रही है, ये पॉइंट जो है ये पोल और फोकस इसके बीच में है. तो इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन बिटवीन पोल एंड फोकस, behind the mirror, and here you can see the size of image. This is the object and this is the image. The size of image is smaller, or you can say it is diminished. आप इसको diminished बोल सकते हैं, आप इसको smaller बोल सकते हैं. And the nature of the image, since आप देख रहे हो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है हमको इन टू रेज का, ये हमको मिला है जब हमने इन टू रेज को, जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, उनको इमेजिनरी बिहाइंड द मिरर ड्रॉ किया है. तो ये हमको एक
इमेजिनेशन वाला पॉइंट मिला है, एक हमको वर्चुअल पॉइंट मिला है, तो इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड सिंस द upside up and downside down, or you can say the image is formed above the principal axis, hence the image is virtual and it is erect. So if we write down the characteristics of the image formed by convex mirror when the object is placed anywhere away from pole, तो पहली जो है करेक्टरिस्टिक आती है पोजीशन, बिटवीन पी एंड एफ, उसके बाद आता है साइज स्मॉलर है, इट कैन बी रिटन एज डिमिनिश्ड, एंड नाउ द नेचर इज virtual and it is erect too. अगर पोजीशन है बिटवीन P एंड F, इसके साथ साथ हम एक चीज और लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर, केवल अपनी लर्निंग के लिए, अदरवाइज बिटवीन P एंड F इज सफिशिएंट टू गिव द पोजीशन ऑफ इमेज. तो दीज आर द टू पोजीशन जहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है. मैं एक बार फिर इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पोल पर अवे फ्रॉम पोल अगर रखा हुआ है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी. हम कहीं भी ले सकते हैं, दूर ले सकते हैं, पास ले सकते हैं, एंड कोई भी कई पोजीशन हम बना सकते हैं. दिस इज पोल, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पे हम फोकस ले सकते हैं, यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकते हैं. जो हमने वो एक रे ली दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल सपोज टू और इट विल गो बैक इन दिस डायरेक्शन, यहाँ चली जाएगी. अगर इमेजिनरली हम इसको बैकवर्ड साइड में ड्रॉ करते हैं तो इट इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर. दूसरी हमने लेनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम स्केल से लेके करते हैं पूरी तरह से जब, तो हमारा आ जाता है यहाँ हमने लिया स्ट्राइकिंग सरफेस तक, हम इसको जाता हुआ दिखाएंगे और उसके बाद इट विल कम बैक टू द सेम पॉइंट. उसके बाद इमेजिनरली ड्रॉ करेंगे हम इसको, जो हमारी डॉटेड लाइन होगी, एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, एंड दिस इज द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड. तो अगेन पास ले लीजिए, दूर ले लीजिए, कहीं पर भी आप ले लीजिए ऑब्जेक्ट को, इमेज की फॉर्मेशन बिटवीन P एंड F ही आएगी, एंड द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर, इट इज इरेक्ट. तो दिस टाइप ऑफ इमेजेस विच आर फॉर्म बाय द वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर कॉल्ड एज वर्चुअल इमेजेस. और जो रियल इंटरसेक्शन से बन रही हैं, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज से इमेजेस बनती हैं, दे आर सपोज टू बी रियल इमेजेस. एक और डिफरेंस होता है जो रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस में होता है, दैट रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन. नाउ वी कैन मेक द टेबल, सेम टेबल दैट वी हैव formed in case of कॉनकेव मिरर. वहां मैंने वो टेबल पहले बता दी थी. यहां आपको क्योंकि रे डायग्राम बना दिए थे कॉनकेव मिरर के, तो हमने कहा कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम पहले बताए जाएं और टेबल बाद में बनाया जाए, तो वी कैन मेक द टेबल इन द सिमिलर वे, सिमिलर पॉइंट्स, बट ओनली टू पोजिशंस आर देयर. केवल दो पोजीशन हमारे लिए हैं. तो व्हाट वी कैन हैव, फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज,
तीसरा साइज ऑफ इमेज, फोर्थ और चौथा नेचर ऑफ इमेज। पहला जो इसमें बनता है हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट infinity, position of image at principal focus, or simply we can write as capital letter F. Size of image is highly diminished. Nature of image is virtual, and you can say erect. Second is position of object is away from pole. पोल से कहीं पर रख दीजिए आप। जो पोजीशन ऑब्जेक्ट इमेज है, इट इज बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में होगा। इमेज का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया तो इट कैन बी रिटन एज डिमिनिश्ड, एंड नेचर विल रिमेन सेम. It is virtual and erect. So these are the two positions which we have discussed about the formation of image of the object when it is placed at infinity or away from pole in case of convex mirror.